सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कैद इमरान खान और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। उमर अयूब ने शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं और कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस से मुलाकात में उमर अयूब ने यह भी कहा कि पार्टी क़यादत और कारकुनों के केसेस की पैरवी करने वाले वकला को हिरासा किया जा रहा है। जेल हुक्काम अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। PTI के वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसिर है। माशी बहाली तब मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। एलामी के मुताबिक PTI के वफ्द के दीगर शुरका ने भी इसी नौयत की आरा का इजहार किया। PTI वफ्द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक मुलाकात में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दरख्वास्त की, कहा फराहम करदा पॉलिसी तजावीज़ का जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। उन्होंने फौजदारी इंसाफ के निज़ाम और दीवानी मुकदमात के हल में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने 26वीं तरमीम इंसानी हुकूक और इंतखाबी धांधली पर उनका मौक़िफ़ सुना मगर कोई जवाब नहीं दिया। मुलाकात के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि मुलाकात का एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म्स है। आप जो कहेंगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन उसका जवाब नहीं दूंगा। जो हमें एजेंडा दिया गया था वो सारी जुडिशल रिफॉर्म के साथ उसका ताल्लुक था। एक ओपन डिस्कशन डिबेट थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपकी जो सजेशंस हैं आप वो दें। तो फिर सारी सजेशंस दी गई जो कि बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक उसके बारे में हुई। और उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि मैंने आपको एजेंडा भेजा है, आपको मैं गुफ्तगू से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं आपकी किसी भी गुफ्तगू का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। बहरहाल हमें बड़े बर्दाश्त से, मैंने कुव्वत बर्दाश्त से सुना, बिकॉज हमने ओपन बातें की। और उन्होंने कहा ठीक है, मैंने आपके पॉइंट्स नोट किए हैं, जिस आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो कानूनी तौर पे सवाल है तो उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ में यानी बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं उसमें हमने चूँकि बहुत सारे मुआहदे किए हैं, जो जिन मुआहदों का मकसद ये है कि वो जितने इंसानी हकूक हैं फेयर ट्रायल, वहाँ फिर बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि ये एक कॉवेनेंट्स होते हैं, ये एग्रीमेंट्स होती हैं, ट्रीटीज होती हैं। 3 PTI सेनेटर्स की मअतली के खिलाफ अपोजिशन सेनेट से वॉकआउट कर गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेटर्स से माफ़ी मांगे, मुअत्तल सेनेटर्स को बहाल किया जाए और इन सेनेटर्स से माफ़ी मांगी जाए। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर चेयरमैन एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ऐवान की सदारत नहीं कर रहे, जो बाइस तशवीश है। डेप्यूटी चेयरमैन का बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, हम उनकी इज्जत करते थे, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन का अपोजिशन के साथ रवैया मुतनाज़ और जारहाना होता जा रहा है। बजाय इसके डेप्यूटी चेयरमैन माजरत खा होते उन्होंने PTI के 3 सेनेटर्स को मुअत्तल कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि इस दिन बिल के नताइज का ऐलान किया जाए, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेटर से माफ़ी मांगे, मुअत्तल सेनेटर्स को बहाल किया जाए, इन सेनेटर से माफ़ी मांगी जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन शिबली फराज के मुतालबात को देखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी से पार्लिमानी लीडर्स मिलकर दरख्वास्त करेंगे कि किसी और इदारे ने उनकी बात को वज़न नहीं दिया, वो इससे नाराज़ हों लेकिन वो ऐवान आए। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि क्या डेप्यूटी चेयरमैन बादशाह है जिसके आगे कोई बात नहीं कर सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो इजलास की सदारत नहीं कर रहे, लेकिन चेयरमैन सेनेट बाहर ममालिक के दौरे खूब कर रहे हैं। उसके बाद शिबली फराज ने कहा, हमारे बाकी सेनेटर्स ने आज ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया है, हम ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। इनकम टैक्स तरमीमी मालियाती बिल पर सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना की सिफारिशात पेश की गई। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश किया गया। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।
कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद केस में मजीद पेशरफ्त होगी। अब तक कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में भी, और जो आ रहा था कि जो आला तशद्दुद है वो मिला नहीं मिला, क्या कुछ अभी तक पता चला है? इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो मरकजी मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हुए हैं इसमें अभी तक, उसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो भी गिरफ्तार हुआ है। उसकी इंटेरोगेशन के ऊपर हमने जो उसका को एक्यूज था वो गिरफ्तार किया, और फिर को एक्यूज्ड की जो इंटेरोगेशन के ऊपर हमने जो मुगवी की किडनैपिंग की जो डेड बॉडी है उसकी वेयर अबाउट्स का पता चलाया, फिर उनकी कार का पता चलाया, फिर वो सारे वकूए का इल्म जो है उनकी इंटेरोगेशन के ऊपर हमने वो किया। उसी की बेसिस के ऊपर आज जो डेड बॉडी की हमने एक्सहुमेशन जो है वो करवाई है, उस वहाँ से DNA के सैंपल लिए हैं। अब हमें इंतजार है कि वो एक दफ़ा DNA की शनाख्त हो जाए डेड बॉडी की, तो हम इसमें मजीद उसी हवाले से फिर इसमें पेशरफ्त करेंगे। जो सबके बयानात हैं अरमगान के, मुलाजमीन के, दोस्त के, वो सब आपस में मैच कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से। जब हमने ये सर्च कंडक्ट की थी तो वहाँ से हमने उसके बाद हमने शक की बुनियाद पर 2 बंदे वहाँ से लिए थे, फिर हमने उनको वहाँ से रिलीज किया था। उनके बयानात में और इनके बयानात में जो हमने इनका जो को एक्यूज्ड है बिल्कुल मुताबिकत है, तो उन्हीं के बयानात के ऊपर ही हमने वहाँ से खून के नमूने हासिल किए। खून के नमूने हमने सैम्पलिंग के लिए जब भेजे तो उसकी शनाख्त जो किडनैपी है मुस्तफ़ा आमिर उनसे मैच कर गई, पैटर्निटी इंडेक्स मैच कर गया। लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट रीजन अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से भारी मशीन गन्स, क्लाशनकोव्स और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए, जबकि काफिलों से लूटा गया सामान जिसमें अद्वियात, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं, भी बरामद की गई। अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में मुतादिद मतलूब मुल्जिमान भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ काफिले लूटने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान फितना खवारिज के 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे ने कहा है कि IMF का जायजा मिशन मार्च के अवाइल से मार्च के वस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये दौरा 4 मार्च से शुरू होगा, जिसमें $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बेंची ने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने वाली वफ्द ने गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए गए इकदाम की तारीफ की है। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद है और उसकी टीम मजीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का फिर दौरा करेगी। टीम गवर्नेंस, शफाफियत और इक्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश करेगी। इससे पहले IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। मकसद 6 बुनियादी रियासती अफाल में गवर्नेंस और बदअनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लेना था। इनमें मालियाती तर्ज हुक्मरानी, मरकजी बैंक की हुक्मरानी और ऑपरेशनल शामिल थी। मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट के ज़वाबत, कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक अमूर का भी जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुतल्लिक अमूर भी शामिल थे। IMF की टीम ने मुतअद्दिद स्टेक होल्डर से मुलाकातें की, जिनमें वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। वफद वजारत कानून, सुप्रीम कोर्ट, SCCP और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हुकाम के अलावा कारोबारी बरदरी, सिविल सोसाइटी और आर्मी पार्टनर से भी मुलाकातें की। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने कराची में चार्ज पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सदर टाउन से पार्किंग फीस वसूल करने वाले 17 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सदर टाउन के चेयरमैन ने कहा है कि पार्किंग फीस के लिए बाकायदा ठेका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और मुताल्लिका महकमे की जानिब से टाउन्स को ना कोई इत्तला दी गई, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। जमार जोखी रिपोर्ट करें।
एक तरफ कमिश्नर कराची ने शहर में ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह गैर मुनज़्ज़म पार्किंग्स को करार दिया, तो दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि शहर की तमाम चार्ज पार्किंग्स खत्म कर दी गई हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि तमाम चार्ज पार्किंग जो है वो आज से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। बराए मेहरबानी आप हमें मैसेज करें, हमें नंबर दें, आप साफ़ी हज़रात बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें, हम उन चार्ज पार्किंग को ख़त्म करेंगे। शर्जील मेमन के ऐलान का नतीजा ये निकला कि बुध को चार्ज पार्किंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और सदर टाउन में पार्किंग फीस वसूल करने वाले कई कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक कार्रवाई से नाखुश चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख का कहना है कि हुकूमत ने टाउन चेयरमैन को इस हवाले से न कोई इत्तला दी, न ही कोई नोटिफिकेशन हुआ। सिर्फ मेरे टाउन से 17 बंदे पकड़े गए हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने हमें साल का रेवेन्यू दिया है, साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने उनको दिया है और उनकी अथॉरिटी है, न हमने उनको कैंसिल किया है, न गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कोई नोटिफिकेशन भेजा है। पूरी कराची में से चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी गई है, तो हमारी जो ज्यूरिडिक्शन है प्रेडी ट्रैफिक सेक्शन की, उससे हमने चार्ज पार्किंग को ख़त्म कर दी है। जहाँ पार्किंग लगती थी हमने वहाँ का विज़िट किया, कल से हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पार्किंग लगती थी वहाँ अब इस वक्त उनके कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ। अगर हमें कोई वहाँ नज़र आएगा चार्ज पार्किंग करते हुए तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। टाउन चेयरमैन कहते हैं कि चार्ज पार्किंग्स खत्म करने से ट्रैफिक के मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाएंगे। ऐसे में चार्ज पार्किंग्स खत्म होने पर शहरियों ने खुशी का इजहार भी किया है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। DWP टेक्नोलॉजीज़ ने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए एक जदीद तरीन सर्टिफाइड डेटा सेंटर फ़ाल कर दिया है। ये डेटा सेंटर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की जानिब एक अहम कदम है। डेटा सेंटर का इफ्तिताह NED यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी तकरीब के दौरान किया गया। DWP टेक्नोलॉजीज़ के कंट्री मैनेजर नेटवर्क्स मकसूदुर रहमान ने कहा, HEC को एक ताकतवर और काबिल तौसीए डिजिटल डेटा सेंटर फराहम करके हम पाकिस्तान के तालीमी शोबे के डिजिटलाइजेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मनसूबे के तहत हुआवे के DC पॉड्स भी इंस्टॉल किए गए। बिजली की मुस्तहकम और बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, AVR और ATS इलेक्ट्रिकल पैनल भी नस्ब किए गए हैं। कराची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ 5वीं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी थी। इस मौके पर आसिफा भुट्टो का कहना था कि कॉन्फ्रेंस तलबा को टेक्नोलॉजी अपनाने की तरगीब देने की तरफ एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, आने वाला वक्त AI का है। कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाद तालपुर समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद और खैरपुर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा, कैनाल्स के मंसूबे के बाद मजीद पानी की कमी से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया, दरियाए सिंध पर मजीद नए कैनाल्स के मंसूबे को ख़त्म किया जाए। खैरपुर में दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप की तरफ से एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर नियाज कालानी की क़यादत में कौमी शाहराह बबरलू बाईपास पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत जब तक नई नहरें निकालने का फैसला वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। शहीद हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन बड़े अवामी इज्तिमा में 23 फरवरी को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद होने वाले हसन नसरुल्लाह को बैरूत में एयरपोर्ट के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के साथ उनके बाद नामजद होने वाले सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा भी साथ ही अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन भी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जनाजे का इज्तिमा एक तारीख़ी दिन और मौका होगा। गज़ा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास आज मज़ीद 6 इसराइली मग़वियों को रिहा करेगा। हमास ने मग़वियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान है। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास पर हवाले की गई 4 मग़वियों की लाशों में से एक खातून की लाश तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, हमास इसकी कीमत अदा करेगा। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, मुमकिन है कि खातून की लाश मलबे तले मौजूद दीगर इंसानी बाक़ियात से मिल गई हो।
मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तल अवीव में 3 खाली बसों में धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। मज़ीद 3 इजाफी फ़ौजी यूनिट्स तैनात कर दिए। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अमरीका की जानिब से महसूलात के नफाज और तिजारती पाबंदियों पर चीन ने तशवीश का इजहार किया है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेनेसेट के दरमियान बज़रिया वीडियो कॉल गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताल्लुक़ात के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने चीन पर अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दोनों फ़रीक़ैन का बाहमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक ने चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात की अहमियत को तस्लीम किया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा, जिसके लिए टीम पाकिस्तान की भरपूर तैयारियां हैं। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल होने वाले इमामुल हक ने भी दुबई में टीम को ज्वाइन कर लिया, जमकर प्रैक्टिस की। दुबई में स्टेडियम के बाहर शायकीन ने बाबर बाबर के नारे भी लगाए। पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल। तकरीबन 3.5 घंटे मुसलसल मशक़ें। भारत से मुकाबला है, इसीलिए तवील प्रैक्टिस की गई। ICC एकेडमी में मोहम्मद रिजवान सबसे पहले पहुंचे, फिर टीम की बस आई। शायकीन ने नारे लगाए, भारत से जीत की ख्वाहिश जाहिर की। हम जीतेंगे और हमेशा स्किल से विल आगे होती है, हमें विल बहुत है। मैं वादा करता हूँ शाहीन रोहित की विकेट लेगा, कोहली की भी, दोनों आउट हो जाएंगे, शाहीन दोनों को आउट करेगा, देखना। हमारे बॉलर ने इंडिया को तंग किया था और जरूर वही अपने दिमाग में रख के दोबारा वही रिदम में जाएंगे। टीम की नई एंट्री इमामुल हक भी भरपूर प्रैक्टिस करते नजर आए। डाइव लगाए, कैचेस पकड़े। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग से पहले बैटिंग की प्रैक्टिस की। जी बैटिंग की। शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ, लंबे लंबे शॉट्स लगाए। पाक भारत टाकरे से पहले आज पाकिस्तानी टीम दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी और भारतीय टीम ICC एकेडमी में, क्योंकि मुकाबला है सख्त, वक्त है कम। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज, दुबई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। इवेंट में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला लाहौर में होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। उधर लाहौर में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया। पहले रोज़ माहिरीन ने तारीख, अदब और दीगर मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्ताही तकरीब में सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी, फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गैली, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के चेयरमैन इकबाल जैद अहमद, CEO रज़ी अहमद ने शिरकत की। इनके अलावा यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुसन्नफ़ अहमद रशीद और इकरामुल्लाह को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। फेस्टिवल का आगाज़ कौमी तराने की खूबसूरत धुनों से किया गया। मरूफ मुसन्नफ़ा आयशा जलाल ने अपनी किताब जनूबी एशिया में मुस्लिम रोशन ख्याली पर कलीदी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दीगर रहनुमा रोशन ख्याल थे। उन्होंने वसत फ़िक्र की शमें रोशन की। Generations of Roshan Khayal thinkers I show in this book have left a legacy of 1,000 candles to light up the night. एक सेशन नवा पंजाबी अदब के मौजू पर हुआ, जिससे डॉक्टर सुगरा सदफ, खालिद नैनसुख और जुबैर अहमद ने खिताब किया। उनका कहना था कि पंजाबी भी एक लिहाज से कौमी ज़बान है। असल गल ये है कि जिहड़े लोगों के ज़हन च पा दिता गया कि पंजाबी लिखी ज़बान है या पंजाबी एक इलाकाई ज़बान है, हालांकि साड़ी कौमी ज़बान है। एक सेशन बर्लिन, ईथन और लाहौर जैसे शहरों की तहजीब व तमद्दुन पर हुआ। मोहसिन हमीद, उसामा सदीक और डेविड वैगनर ने खिताब किया। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान शारी और फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन ने पंजाब में सिख अहद पर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन हनान यूनुस और रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।